अस्सलाम वालेकुम। आज स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th है। मैथमेटिक्स से आपने मिनिमम पास कैसे करनी है। मैसेजेस बहुत ज़्यादा आए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ मैथ्स का पता करने के लिए कि हमारी तैयारी नहीं है और हम पास कैसे करें। आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ। काइंडली ये प्रिपेयर कर लें अगर आपने मिनिमम पास करना है। मैथ सप्ली आ गई तो वो क्लियर नहीं होती, ये आप लोगों को पता ही है कि जिसकी एक बार सप्ली आ गई वो उसको क्लियर करने में 4 से 5 साल अपने ज़ाया कर देता है। पेज नंबर 3 पे आए। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स डेफिनेशन तैयार करनी है आपने, ठीक है। नेक्स्ट आए जी 1.1 पे। पहले भी आपको बताया हुआ है, अगेन बता रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन को आपने नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, नंबर लाइन वाले को, ठीक है। और पेज नंबर 11 पे जो 6th क्वेश्चन है ये आपने तैयार करना है और इसके बाद रेडिकल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन तैयार करनी है आपने और ये जो एग्जांपल्स दी हुई है ना ये तीनों तैयार करनी है, समझ लगी। इसके बाद सेट की डेफिनेशन है और ये 2 एग्जांपल्स। अब शुरू होती है 1.2। 1.2 का हाल ही पहला सवाल करना है आपने। इसका मतलब कॉन्सेप्ट होना चाहिए रैशनलाइजेशन का, इसलिए आपको ये 2 एग्जांपल्स मैंने टिक करवाई हैं। नेक्स्ट आए जी क्वेश्चन नंबर 2। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 7वां, ठीक है, ये सवाल हो गए। और 4th आपका लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। 5th का पहला, दूसरा और तीसरा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। साथ साथ मैं आपको बता भी रहा हूँ कि लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है या शॉर्ट के लिए, इसलिए ये वीडियो चाहे तो सेव कर लें या तो इसको पूरा आपने देखना है। और 2.1 पे आए जी। अब जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है ना ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। 2.1 के जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है ये शॉर्ट में आ सकते हैं आपके। और आपको करेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन आनी चाहिए और मेंटिसा की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। इसके अलावा 2.3 पे आए जी। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। किसके लिए? लॉन्ग के लिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 है जी आपका शॉर्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये 2 आपने प्रिपेयर करने हैं। अब आए जी थर्ड चैप्टर पे। थर्ड चैप्टर पे आपके पास 40 पेज नंबर है, ऊपर डेफिनेशंस 3 लिखी हुई हैं, ये करें। और नेक्स्ट 41 पेज नंबर जो है उस पे आपके पास डेफिनेशंस हैं, इम्प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट और सबसेट होता क्या है, इनकी डेफिनेशंस आप तैयार करें। 3.1 क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आपने नहीं छोड़ना। अच्छा जी नेक्स्ट है 3.2 पे। 3.2 पे आप ये थर्ड वाला कर लें, सेकंड और थर्ड वाला इनमें से आ सकता है। नेक्स्ट 4 यूनिट है जी। जो एक्सरसाइजेज आपको छुड़वा रहा हूँ, पहली बात है वो तो उन्होंने कट करवाई है पेक्टा वालों ने, और दूसरी बात ये है कि उनमें से कुछ खास आएगा नहीं मवाद। और अब आए 4.1 पे। 4.1 पे पेज नंबर 68 पे पहले आपने आना है। ये जो एग्जांपल दिया ना x² - 11 x + 24, इसको आपने डन करना है। इसको करें अच्छे तरीके से, खासकर माइनस वाले सवालों को आपने प्रैक्टिस करनी है जो फैक्टराइजेशन वाले हैं, ये याद रखना आप। 69 पेज नंबर पे एग्जाम्पल नंबर 8 है, ये मस्त करें। अब आए जी 4.1 पे। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना ये क्या है जी, सॉरी कॉमन लेने वाला है, ये आप करें तैयार फुल। और इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन फुल तैयार करें, ये 2 इस एक्सरसाइज से 4.1 से। अच्छा 4.2 पे आए। 4.2 के जो पहले 2 सवाल है ना, जो पहला सवाल है उसके जो पहले 2 पार्ट हैं ये लॉन्ग में आ सकते हैं आपके पास, ठीक है। और यहाँ से ये वाले जो 2 सवाल हैं, एक ये सेकंड वाला और एक ये वाला फोर्थ वाला, बाकी थर्ड और फोर्थ ये पूरा पूरा करना है आपने, इनमें से एक आएगा। अच्छा जी HCF और LCM की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। और
4.3 पे आए। 4.3 के जो आपके पास है ना LCM फाइंड करने का और HCF फाइंड करने का, ये दो सवाल आपने तैयार करने हैं। मिनिमम आप ये कर लें, आप पास हो सकते हैं। अभी आपके पास टाइम कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि आप लोग बिल्कुल इग्नोर कर दें मैथ्स को। 5.1 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आपने तैयार करने हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट टाइम और 6 चैप्टर शुरू हो रहा है। 6.1 सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, इनमें से एक शॉर्ट आएगा। अच्छा जी, 6.2 लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये वाला। अगर आपने शॉर्ट पे रिलाई करना है तो शॉर्ट करें, नहीं तो मशवरा यही है कि यहाँ से प्रैक्टिस करें। एक लॉन्ग यहाँ से आ सकता है आपके पास। और 6.3 फर्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ से भी आ सकता है एक लॉन्ग। और ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ तक एक शॉर्ट आएगा यहाँ से, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस करें अच्छे तरीके से। इनका कॉन्सेप्ट नहीं है आपके पास तो ये देखें, एग्जाम्पल सॉल्व हुई है। एग्जाम्पल नंबर 14, कॉन्सेप्ट बनाए खुद, अकेडमीज वगैरह जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। जो सवाल आपसे सॉल्व पता नहीं होता, उसका आप क्या किया करें, एग्जाम्पल देखा करें, और तब आपका सॉल्व हो जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 2 कर लें, कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा। नेक्स्ट आए जी 7.1 पे। 7.1 पे क्वेश्चन नंबर 2 डिस्टेंस वाला और मिड पॉइंट वाला, इसी के आगे सवाल है एक। इन दोनों के फार्मूले याद करें, देखें सवाल कैसे सॉल्व होंगे, बहुत सिंपल है ये। नेक्स्ट आए जी 8 पे। मैं डेफिनेशंस का ना आपको एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, पूरी बुक में से जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं ना, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल तो आप सवाल देखें ना, जो डेफिनेशन मुझे नज़र आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अभी भी काफ़ी मिसिंग है इसमें से। अच्छा जी, ये चैप्टर आ गया आपका 10th। बाकी जो पीछे रह गए वो आपने नहीं करने, और जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ सिंपल आपने वही करना है। अच्छा, ये सवाल है जो इसमें से, ये फर्स्ट वाला करें आप, और ये जो सेकंड वाला भी कर लें, ठीक है। और इसके फर्स्ट 2 कर लें, काफ़ी है। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन सा चैप्टर? ये ज्योमेट्री वाले चैप्टर में आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है। उस पर आपका एक तो टाइम भी लगेगा, और इतने ज़्यादा नंबरों का पेपर भी नहीं आ रहा। अच्छा जी, नेक्स्ट 12.2 है। 12.2 के ये जो सवाल है ना, यहाँ से 1 से लेकर 4 तक मस्ट प्रिपेयर करें इन्हें। एक यहाँ से आना है आपका, कॉन्सेप्ट पूरा है ना मीन, मीडियन और मोड का, इसलिए। अच्छा जी, 13.1 ये भी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। थर्टीन पॉइंट वन आपने फुल करनी है। आपने स्मार्ट सिलेबस देख लेना है, जो भी कटा हुआ है वो आपने नहीं करना, और बाकी आप तैयार कर लें। ये आपकी पता है, एक अगर आप सवाल करेंगे तो आपको ये सारी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये किस रिलेटेड है आपकी एक्सरसाइज, प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड है, और वो बहुत सिंपल होती है। लेक्चर्स लें यूट्यूब से तो आपको आ जाएगा। ये सवाल थे जी, ये कुछ सवाल मैंने आपको बताए हैं, तो ये आप प्रिपेयर करें, आप पास हो जाएंगे। और मेहनत करें, इन्हीं की प्रैक्टिस करें।